जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज, तो एवरेज में हम लोगों ने 220 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। इससे पहले वाली क्लास में मैं ऑलरेडी हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूं। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखें, फिर इस पे आते हैं, है ना। किसी कारपोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ को औसत वेतन कितना है? 5,000। यानी कि जो टोटल का एवरेज है वो कितना है? 5,000 है। अधिकारियों का औसत वेतन है 14,000। अधिकारी जो हैं, A4 अधिकारी का वेतन कितना है? 14,000। और शेष कर्मचारियों का वेतन कितना है? 4,000। शेष कर्मचारी अदर जो लेबर है उसका कितना है? 4,000। ये अधिकारी हो गए और वो लेबर हो गई। यदि स्टाफ की कुल संख्या कितनी है? 500, यानी अधिकारी और लेबर को जोड़ के 500, है ना। ठीक है, एक अधिकारी कितने ज्यादा कमाता है? 9,000। और अधिकारी कितने पता नहीं। एक लेबर कितना कम कमाती है और लेबर कितनी है पता नहीं। क्या अधिकारी और जो लेबर का रेशियो 1 और 9 आएगा? अरे 3 जीरो से 3 जीरो कट ही रहे हैं बच्चा, क्या अधिकारी लेबर का रेशियो आ जाएगा? ठीक है, अब कह रहा है कि यदि कर्मचारियों यदि स्टाफ की कुल संख्या कितनी है? 500, यानी कि 9 और 1 10 यूनिट हो गया। 10 यूनिट की वैल्यू 500। पेज को खाली करो। अगर 10 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 1 यूनिट जो 50 को नोट कर रहा है, तो ये 50 हो गए, ये 450 हो गए, नहीं हो गए भाई। 9 और 1 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 50, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो ये 50 को नोट करेगा और ये 450। चाहिए, ये मत करना मेरे भाई। 9 और 1 10 यूनिट, 10 यूनिट का मान 500, यूनिट का मान 50। हमसे पूछा अधिकारी तो अधिकारी 1 यूनिट मतलब 50। हमसे पूछे लेबर तो 9 यूनिट, और 9 यूनिट का मतलब 450। ये बर्बादी मत करना, ये बर्बादी मत करना। सही है या ना सही है? चलो आगे। इसको देखो, कुल 10 गेंदों में से कुछ लाल रंग की हैं और शेष सफेद रंग की हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28, यानी कि जो टोटल है इनका जो एवरेज है कितना है? 28। सही है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25, यानी कि जो रेड हैं इनका औसत मूल्य कितना है? 25। ठीक है, और सफेद गेंदों का औसत मूल्य कितना है? 30। जो व्हाइट हैं उनका औसत मूल्य कितना है? 30। यही बात तो हो रही है, यही बात तो हो रही है। चलो देखें तो सफेद गेंदों की संख्या, ये वाले कितना, इनका डिफरेंस कितना है? 3। और यह है कौन सी? रेड वाली। इनका डिफरेंस 2, और यह है कौन सी? व्हाइट वाली। तो रेड और व्हाइट का रेशियो 2 और 3। अच्छा सोचिए कि इस चीज को हम तेजी से लिख लेते हैं, कम से कम 2 सेकंड बचते नहीं बचते? इस चीज को हम तेजी से लिख लेते हैं ना। ठीक है, और ये टोटल कितनी थी? 10। अगर ये 10 को डोनेट कर रहा है, किसको? 10 को, तो एक 5 को डोनेट कर रहा है 2 को। अरे 3 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का मान 2। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। सही है। जो पूछे, सफेद पूछे तो 6, लाल पूछे तो 6। सफेद और लाल का अंतर पूछे तो 2। सही है। नेक्स्ट, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन है 8,000। टोटल का वेतन है ना, जो टोटल का जो एवरेज है वो कितना है? 8,000। ठीक है, इनमें से 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन कितना है? 12,000। जो 7 टेक्नीशियन हैं इनका औसत कितना है? 12,000। ठीक है, और कह रहा है शेष श्रमिक यानी कि अदर लेबर है, अदर जो लेबर है उसका वेतन कितना है? 6,000। हमसे पूछा क्या है? इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है? कोई बात नहीं, इन दोनों का अंतर 4,000, और टेक्नीशियन है कितने? 7। इन दोनों का अंतर, लेबर है कितनी? पता नहीं। तो लेबर कितनी आ जाएगी? 4 14 आ जाएगी। अरे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो लेबर कितनी आ गई? 14। हमसे पूछा क्या है? टोटल। हमसे क्या पूछा है? तो टोटल तो लेबर प्लस अधिकारी दोनों होंगे। लेबर है 14, अधिकारी है 7। अरे अधिकारी कह लो चाहे टेक्नीशियन कह लो, कितने हो गए? कितने हो गए? सही है, सही है ना? सही है। अगला सवाल,
किसी कार्यशाला में श्रमिकों का औसत वेतन 8500। श्रमिक मतलब लेबर, श्रमिक मतलब लेबर का जो औसत वेतन कितना है 50। 7 टेक्नीशियन विशेषज्ञों की मासिक आय कितनी है 10,000 और शेष टोटल दे रखा है जी। देखो किसी कार्यालय में श्रमिकों का मासिक वेतन मतलब सबका, श्रमिक मतलब सब दे रखे हैं। जो टोटल का जो एवरेज है वो कितना मेरे भाई 8500। कितना है 85। 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन कितना है 10,000। जो 7 टेक्नीशियन है इनका कितना है 10,000। कितना है 10,000 और शेष श्रमिक मतलब अदर जो लेबर बच गई, अदर जो लेबर बच गई इसका कितना है 7800। कितना है 7800। सही है। अब हमसे पूछा क्या है तो कार्यशाला में कार्य श्रमिकों की कुल संख्या। भाई एक बंदा कितना कमा रहा है 1500 ज्यादा। एक बंदा कितना कमा रहा है 1500 ज्यादा और बंदे कितने, एक बंदा कितना कम कमा रहा 700 समझो, और बंदे कितने पता नहीं। करो कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो 7 से 7 तो लेबर कितनी, लेबर कितनी पूछा क्या है टोटल, पूछा क्या है टोटल पूछा है तो लेबर प्लस टेक्नीशियन। लेबर है 15 टेक्नीशियन है 7 हो गए बस। सही है कोई दिक्कत तो ना हो रही। हाँ हाँ कई सी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो। हाँ 6 9 7 3 5 4 7 9 3 2 9 3 ऐसे नंबर हो यार। तो घटान ही तो पढ़ रहा हो और क्या पढ़ रहा हो। अरे इससे फर्क क्या पड़ा, सब्ट्रैक्शन ही तो टफ हुआ तो वो तो आना चाहिए। कॉन्सेप्ट चेंज, ये नंबर चेंज होंगे मैं कह रहा हूं। जब एग्जामिनर को लगने लगा कि सब बच्चे 100% करने लगे तो नंबर थोड़े घुमाए जाएंगे, ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे। घटाओ फिर, इसमें क्या रहेगा घटाना, इसमें कितने 55 घटा देंगे कितना बचेगा 1473। 1473 में कितने जोड़ देंगे 21। 1473 में जोड़ दो 1495। दिस इज आंसर। 21 जोड़ना है 1494। लो हर की क्या पड़ता है मेरे भाई। इसमें से 33 घटा दो, 54 में 33 घटा दो, 2100 से घटा दो 7 और जोड़ दो 86। 2186 आ जाएगा। अरे हमने तो सिखाया है। लो दूसरे रोएंगे, दूसरे पता क्या करेंगे जाको लिखेंगे 6 9 7 3 जल्दी जल्दी 5 4 7 9 13 13 में से 9 निकाले 4 अब 6 हीन से हासिल हीन ले तो 6 16 फिर 16 में से मर जाएगा तो वो मरेगा 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 डेफिनेटली मरेगा। हम नहीं मरेंगे क्योंकि हमने सीखा ही नहीं इसे। हम अच्छा इतना घटाना 5500 उठा दे बोले 473। 21 और जोड़ दे 494 1494। बोले इतने घटाने ना 3300 घटा दे कितने बचेंगे 2179। 2179 में 7 और जो 2186। अपना अलग ही रुलवा है भाई। आप नहीं फंसोगे, अगर फंसोगे तो घटाने में फंसोगे। हाँ हाँ तो टाइम भी तो बचाएं। सुनो मैं समझा रहा एक बात, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेना पड़ेगा। अब कोई बंदा इसको ऐसे लेगा और कोई बंदे से डायरेक्ट करेगा। सही है। और उसके बाद जो संख्या बचेगी, उसके बाद जो संख्या बचेगी वो क्या बचेगी मैं बता रहा हूं। फिर बचेगी यहां आया था तुम्हारा 1494 इंटू 7, इधर आया था 2186 इंटू लेबर। अब तुमको काटे पीटे में दिक्कत होगी तो ये तो कैलकुलेशन की दिक्कत है ना, ये तो कैलकुलेशन की दिक्कत है। और नंबर्स टफ होंगे, नंबर्स तो टफ होंगे। बढ़े आगे, अरे क्या आगे बढ़े। और एक बात बताएं, देखो जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम सब प्रीवियस ईयर है। बढ़ो आगे। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है 68। ठीक है पीछे बातें नहीं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को औसत है 68, यानी कि जो टोटल का एवरेज है
वो है 68। ठीक है, कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 60, जो गर्ल्स हैं इनका औसत कितना है 80, तथा लड़कों का प्राप्तांक कितना है, बॉयज का कितना है 60। सही है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। कोई बात नहीं, एक लड़की कितना ज्यादा लाई है 12, और एक लड़का कितना कम लाया है 8। अगर यहां से गर्ल्स और बॉयज का रेशियो लिखना चाहेंगे तो 8 और 12 का मतलब 2 और 3 है, यानी कि गर्ल्स कितनी है 2 और बॉयज कितने हैं 3। हमसे पूछा है लड़कियों का औसत परसेंटेज किसका, देखना एक बार। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। सुनो, अब हमसे बॉयज का परसेंटेज पूछा है, बॉयज हैं कितने 3, लेकिन कितने में से 5। अरे लड़कियां हैं 2 और लड़के हैं 3, तो टोटल कितने हैं 5, और लड़के कितने हैं 3, लड़के हैं 3, कितने में से गुणा 100। ऐसे तो परसेंट हाई स्कूल कैसे निकालते थे, नंबर आए 360, आए 600 में से गुणा 100, ये तो करते थे परसेंट निकालने का। तो लड़के हैं कितने, टोटल कितने गुणा 100। अगर लड़कियों का परसेंटेज पूछा होता तो लड़कियां हैं कितनी, कितने में से गुणा 100, 40%। ये कितना आएगा 60%, ये कितना आएगा 60%। सही है, 60% आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट। बढ़ो आगे। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त औसत कितना है 35। ठीक है, 120 जो लोग थे इनका जो एवरेज है वो कितना है 35। उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 39, यानी कि जो पास हुए हैं इनका औसत कितना है 39। ठीक है, और उत्तीर्ण प्रत्याशियों का औसत, उत्तीर्ण लिख, अच्छा ये पास को का फेल लिख गया। ठीक, उत्तीर्ण प्रत्याशियों का कितना है 39, और अनुत्तीर्ण द्वारा प्राप्त अंक कितना है 15, जो फेल हुए हैं वो कितना है 15। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है। अच्छा एक बात बताएं, पहले बात ही कर लें। बात यह है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क पड़ता है। खाली कैमरे के सामने पढ़ाते हैं ना, तो ये पी का एफ लिख गया है प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि मैं बोल भी पास रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन लिख क्या गया एफ बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ फिर मैं पूरे सवाल करने के बाद कहते हैं कहाँ गलती हो गई। लेकिन क्लास में माहौल कोई ना कोई खोपड़ी चली रही होगी, है लड़कियां देखती हैं कि भैया लिखना था पास, लिख दिया फेल, इनको डिजिट नहीं दिखता है लेकिन नंबर वो दिखता है जरूर पास फेल। चल, तो पूछा क्या है परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है। कोई बात नहीं, अंतर कितना है इन दोनों का, अब पास कितने पता नहीं, फेल का अंतर कितना है 20, और फेल कितने पता नहीं। तो पास और फेल का रेशियो 5 और 1 कर लूं डायरेक्ट, 5 और 1, लेकिन 5 और 1 डिनोट किसको कर रहा है, तो एक वैल्यू कितने की है 20। अरे सही है ना, सही है, 5 और 1 6, 20, तो ये किसको डिनोट करेगा 20 को, और ये 100 को। कहानी खत्म हुई। मैंने हम पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ देख रहे होते कहाँ गलती हो गई, है ना, तो गलती थोड़ी थी, क्या था प्रिंटिंग मिस्टेक। बढ़े आगे। इसको समझो, अगर तुमने इतने क्वेश्चन ढंग से समझे हैं तो आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन में अच्छे अच्छी हालत खराब हो सकती है लेकिन तुमने नहीं होगी। 50 छात्रों का औसत अंक कितना है 60, यानी कि जो 50 लोग थे इनका जो एवरेज है वो कितना है 60। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, सुनो लो टोटल 50 हैं, टोटल लड़के लड़कियों से 10 ज्यादा हैं, तो लड़के लड़की कितने होंगे, अंधे को भी पता चलेगा लड़के 30 हैं लड़कियां, क्योंकि लड़कों की संख्या लड़कियों से 10 ज्यादा है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 10 और टोटल 50 है, तो कोई इक्वेशन बनाओगे, ऐसे दिमाग तो ना काम करेगा। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं तुम्हारे 30 और गर्ल्स कितनी हैं 20। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अगर लड़कों का औसत कितना है 62, ये इससे ज्यादा है तो ये इससे कम होगा, इसको जी मान लो, इसको जी मान लो। सुनो एक कितना ज्यादा है 2 और लड़के कितने हैं 30, ये कितना कम है तो कैसे निकालोगे 60 माइनस जी, अरे
कमाई तो निकालोगे। अगर इसमें से इसे घटाया है तो इसमें से इसे घटाओगे नहीं घटाओगे। अगर यहां पे लिखा होता मान लो 50 तो तुम क्या करते 10 लिखते। 60 माइनस 50 लिखते ना लिखते। अब 50 जगह क्या लिखा है ए या मतलब जी, क्या लिखा है जी, तो 60 माइनस जी और इंटू लोग कितने हैं जी 20। 0 से 0 कट जाओ 2 से 2 कट जाओ तो इतना बचाओ 3 और इतना बचाओ 60 माइनस जी, तो जी को मान 57 आ जाओ। जी को मान कितना आ जाओ, आ रहा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही, आपत्ति विपत्ति हो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। बढ़े आगे। तुम लिखते नहीं हो, लिखते हो, सही है। हिम्मत सिंह, बढ़ो आगे। एक दल के सभी सदस्यों का वेतन 800 रुपये है, सभी का मतलब टोटल का है ना, टोटल का जो एवरेज है वो कितना है 800। 13 वरिष्ठ मतलब जो 13 ओल्ड हैं इनका एवरेज कितना है 1200 एवं शेष सदस्यों का औसत वेतन कितना है, अदर लेबर है उसका कितना है 600। तो पूछा है, क्या पूछा है, तो उस दल में कितने सदस्य कार्य करते हैं, कोई बात नहीं। इनका अंतर कितना आया 400 और है कितने 13, इनका अंतर कितना 200 और लेबर कितनी पता नहीं, तो 26 आ जाएगी। लेबर कितनी है 26, लेकिन पूछा क्या है, तो 26 तो लेबर अलग है और 13 डोकर अलग है, तो कितना हो गया 39। सही है, आ रही है नहीं आ रही है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, पचास छात्रों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में 35, 50 छात्रों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक, यानी कि जो गर्ल्स हैं उन्होंने औसत कितने प्राप्त किए 35। यदि कक्षा का औसत यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का औसत कितना हो 42, तो लड़कों का औसत अंक बताइए, यानी कि बॉयज का बताना है, बॉयज का कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो सुनो 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 50 छात्रों की कक्षा में लड़कियां कितनी है 22, गर्ल्स हैं कितनी 22, और हम लड़के कितने होंगे फिर 28 होंगे नहीं होंगे। अगर लड़कियां 22 हैं तो लड़के कितने होंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं 50। ठीक है, इनका रेशियो कुछ तो होगा, मान लो 20 ही मान लो। इन दोनों का अंतर कितना है 7 और लड़कियां हैं कितनी 22। इन दोनों का अंतर कैसे निकालते हैं आप, तुम ये बताओ। ए 42 से कम है तो 42 माइनस बी करते कि बी माइनस 42। ये संख्या इससे कम है तो ये वाली संख्या डेफिनेटली इससे ज्यादा, तो ये आता बी माइनस 42। ध्यान रखियो, ये संख्या कम है तो ये संख्या ज्यादा होगी, और जो ज्यादा है तो करना पड़ेगा बी माइनस 42। और जो लड़के हैं कितने 28। कैलकुलेशन कर लो, बी का मान निकाल लो, जो भी आए। सही है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस मतलब 2017 17 फरवरी को आया है, जो भी है निकाल लोगे तुम लोग। क्लियर हुआ नहीं हुआ। बढ़े आगे। नेक्स्ट, किसी 1 घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न हैं। यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न कर लेता है तो शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन कितने सेकंड का समय लगेगा, ये तुमसे पूछा है। बोलो 70। और कोई, सही है। देखो, जब तक बुद्धि काम नहीं करेगी ढंग से काम चलेगा नहीं मेरे भाई। किसी 1 घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं, मतलब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 60 क्वेश्चन। सही है। अब कह रहा कि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 कर लेता है, तो 25 मिनट में कर लिए उसने कितने क्वेश्चन 30, तो मिनट बचे 35।
मिनट बते 35 मिनट में करने कितने हैं? 30 को। अगर 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते तो मिनट मिलता 1, मिनट है 35 और क्वेश्चन है, यानी 1 मिनट से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसके सही है ना? सही है, बात खत्म हो जाती। अदरवाइज आप बुद्धि भ्रष्ट कर रहे होते। ये भी मेंस में आया है 2016 में। चीजों को समझो, कैसे कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है। सही है ना? सही है, ठीक है। हम लोग फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।